सन 1506 बादशाह सिकंदर लोदी के दौर की ये आलीशान इमारत, जहां पर एक सीढ़ीदार कुआं और इसकी छत पर सूफी संत ख्वाजा मोहम्मद का मकबरा, जहां पर है एक लोदी दौर की आलीशान मस्जिद। आइए मेरे साथ इसके अंदर और चलकर इस पूरी जगह को देखते हैं। ये तकरीबन 4 मंजिल गहरी है, जिसकी एक मंजिल अभी हमें ऊपर दिखाई दे रही है, बाकी 3 मंजिल इसकी इस गहरे पानी के अंदर दफन है। तकरीबन 66 सीढ़ियां इसकी गहराई तक पहुंचने के लिए हैं और इसके आसपास बहुत बड़ा जंगल यानी हरियाली है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के मेहरौली इलाके में मौजूद आर्कियोलॉजिकल पार्क के अंदर, जहाँ पर बहुत सारे टूटे हुए आपको खंडरात मिलेंगे। लेकिन जहाँ पर हमें जाना है वो इस रास्ते पर, जहाँ पर अभी मैं मौजूद हूँ, इस रास्ते के अंत में है। इसके कान फड़फड़ाने का मतलब ये है कि ये अभी डरा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे कोई ये सुरंग है, क्या है, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, इसी वजह से जंगलों में हरियाली बहुत ज़्यादा हो गई है। देखो भाई, मुझे बहुत सारे सूअर मिले, हमला करने की फिराक में हैं शायद। देखो ये सूअर मेरी तरफ को बढ़ने लगे। अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि सूअर का कोई भरोसा नहीं है। सूअर कभी भी हमला कर सकता है, चाहे वो देसी हो या जंगली हो, क्योंकि सूअर के अंदर सूअरपन कब जाग जाए कुछ कह नहीं सकते। ऐसा लगता है हवेलियाँ भी हो सकती हैं ये। आज नामो निशान बाकी नहीं है उन लोगों का जिनकी ये थी। मजबूत तरीके से ये बनी हुई है कि सैकड़ों साल गुजर जाने के बाद भी देखो कैसे खड़ी हुई हैं। तो जब इसके रास्तों से जब आप गुजर के जाएंगे तो आपको बेशुमार टूटे हुए खंडरात, जिनमें से कुछ मस्जिदें होंगी, कुछ महल होंगे, कुछ किले होंगे, जैसे कि बड़ी बड़ी मस्जिद या किलों में होता है। इसे देखकर बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे ये वाकई कोई मस्जिद है। वो देखो उसके ऊपर का गुंबद वहाँ टूटा हुआ पड़ा है सामने। बहुत सारे आपको मकबरे भी मिलेंगे और न जाने कितनी इमारतें मिलेंगी टूटी हुई। ये देखो जैसे ये दीवार है, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी और बहुत बड़ा ये पार्क है। इस तरह के बहुत सारे टूटे हुए खंडरात मिलेंगे। भाई ये पेड़ की जड़ में यहाँ पर इतनी सारी मटकियाँ क्यों रखी हैं? अगर किसी को पता हो तो ज़रूर मुझे बताना। तो यहाँ पर एक बोर्ड लगा है जिस पर इस जगह की पूरी जानकारी है। अगर आप चाहें तो वीडियो को स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। बादशाह सिकंदर लोदी के ज़माने की ये आलीशान खूबसूरत इमारत, जिसे राजों की बावली के नाम से जाना जाता है, दरअसल ये सन 1506 में बादशाह सिकंदर लोदी के एक ख़ास दरबारी, जिनका नाम था दौलत खान लोधी, उनके द्वारा बनाई गई ये पानी की बावली है, जो तकरीबन 4 मंजिल गहरी है। अभी हमें इसकी एक मंजिल ऊपर दिखाई दे रही है, बाकी इसकी 3 मंजिलें पानी के अंदर दफन है। इसकी गहराई तक पहुंचने के लिए तकरीबन 64 या 66 सीढ़ियां बनी हुई हैं और अभी जो हमें दिखाई दे रही है ये इसकी ऊपर की एक मंजिल है। यहाँ पर एक खूबसूरत आलीशान मस्जिद जो लोदी दौर की वास्तुकला को दर्शाती है। तो यहाँ का कोई टिकट नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर आप फ्री में आ सकते हो। यहाँ पर कई चीज़ें देखने लायक हैं। ये जो सामने मकबरा है, ये ख्वाजा मोहम्मद नाम के एक सूफी संत का मकबरा है, जिसके ऊपर गुंबद के पास एक तख्ती लगी है जिस पे फ़ारसी भाषा में कुछ लेख लिखा हुआ है। चारों तरफ इसके कुछ पिलर हैं और इन खंभों के दरमियान एक कब्र बनी है जो कि ख्वाजा मोहम्मद की कब्र है। ये लोदी काल के एक सम्मानित सूफी संत हैं, एक बुज़ुर्ग हैं और इनके मकबरे पर ऊपर छतरी की तरफ अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर चारों ओर कुछ कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, यानी कि अरबी भाषा में यहाँ पर कुछ नक्काशी की गई है। तो ये वो मस्जिद है जिसका मैंने अभी आपसे जिक्र किया था। वैसे ये जगह जो है एक सराय के तौर पर इस्तेमाल होती थी। ये मस्जिद आप अगर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से नज़र आती है। बहुत ही अच्छी शानदार नक्काशी है इसके अंदर। सिकंदर लोदी बादशाह के दौर की ये खूबसूरत इमारत है। इसके अंदर बहुत सारी ताखें बनी हुई हैं जो कि पुराने ज़माने में चिराग जलाने के काम में आया करती थी। पुराने ज़माने में लाइट का सिस्टम यही था, चिराग जलाया और रोशनी कर दी। हर मेहराब के ऊपर आपको कुछ इस तरीके के यहाँ पर नक्काशी दिखाई देगी। और अगर मैं आपको पूरी मस्जिद एक बार में दिखाऊं तो कुछ यूँ ये मस्जिद नज़र आती है। ये वो मिंबर है जहाँ पर किसी ज़माने में इमाम साहब खड़े होकर खुतबा देते थे और तकरीर करते थे। तो अगर मैं नज़दीक से दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कितनी बारीकी से यहाँ पर अरबी भाषा लिखी हुई है। किसी ज़माने में यही इस मस्जिद का मुख्य द्वार हुआ करता था, लेकिन आज के दौर में ये दरवाज़ा बंद कर दिया है। इस दरवाजे के बाहर की तरफ जहाँ से मेन रास्ता है वहाँ पर जाल लगा दिया गया है। इस दरवाजे के पीछे बहुत सी पुरानी कब्रें छिपी हैं जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर वैसे तो आर्कियोलॉजी पार्क में बहुत सारे पुराने टूटे हुए खंडरात हैं जिनके आज अवशेष हमें मिलते हैं, लेकिन वो क्या हैं
वो महल हैं, किले हैं, यहाँ पर बहुत सारी मस्जिदें भी हैं, तो पहचानना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन जब आप इस हरियाली के बीच में जब आप जाएंगे, इस जंगल के अंदर घूमेंगे, तो बहुत सारे खंडर आपको मिलेंगे। सामने घने पेड़ों के बीच और हरियाली के दरमियान कुछ आपको यहाँ पुरानी कब्रें नजर आएंगी, लेकिन ये कब्र किसकी हैं कुछ कह नहीं सकते। यहाँ पर बहुत सारी सल्तनतें आईं और ख़त्म हो गई और आज उनका नामो निशान और वजूद तक नहीं है। अभी हम इस पानी की बावली के बिल्कुल ऊपरी हिस्से में खड़े हैं, यानी छत पर, और इसके बिल्कुल सामने की तरफ यहाँ एक गहरा कुआं है जो इस पानी से कनेक्ट है। काफ़ी गहरा कुआं है। जैसा कि आप जानते हैं कि लोदी दौर यानी बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी, बादशाह सिकंदर लोदी के दौर की ये पूरी इमारत है। और इब्राहिम लोदी जो सिकंदर लोदी के बेटे हैं, उनके बाद लोदी दौर ख़त्म हुआ और मुग़ल दौर शुरू हो गया। यानी बादशाह बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया पानीपत के युद्ध में और उसके बाद में मुग़ल दौर शुरू हो गया। सिकंदर लोदी के दौर में बहुत सारी इमारतों का निर्माण हुआ है और काफ़ी नेक बादशाह भी सिकंदर लोदी को बताया जाता है। अभी हम कुएं तक पहुंच चुके हैं और इस कुएं के ऊपर एक जाल लगा दिया है। जाल इस वजह से लगाया है ताकि यहाँ पर घूमने वाले जो टूरिस्ट आते हैं या लोग आते हैं जो भी घूमने, वो इस कुएं के अंदर धोखे में गिर न जाएं। अभी जो इस बिल्डिंग की 3 मंजिल हैं वो इस पानी के अंदर नीचे दफन है और इसके हमें कुछ ही सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं। हालांकि इसके अंदर नीचे गहराई तक उतरने के लिए तकरीबन 66 सीढ़ियां हैं। 66 सीढ़ियों का इस्तेमाल होता है इसकी बिल्कुल जड़ तक पहुंचने के लिए। वैसे तो ये बावली सिकंदर लोदी के दौर की है, लेकिन अंग्रेजों के दौर में इस जगह का नाम पड़ गया राजों की बावली। वो यूं कि 19वीं और 20वीं सदी में ब्रिटिश काल के दौरान जब अंग्रेजों ने बहुत सारी इमारतों का निर्माण करवाया और जो पुरानी इमारतें थी उनको रिपेयर करवाया, तो राज मजदूर इस जगह पर रहा करते थे और यहीं से इस जगह का नाम पड़ गया राजों की बावली। चलिए अब हम इस मस्जिद के ऊपर चलते हैं और ऊपर से देखते हैं यहाँ का शानदार नज़ारा। तो अभी हम इस मस्जिद की छत पर आ चुके हैं और यहाँ से अगर आप चारों तरफ देखेंगे तो दूर तक, जहाँ तक हद्दे निगाह तक आपकी नज़र जाएगी, तो वहाँ तक आपको जंगल ही जंगल नज़र आएगा। काफ़ी यहाँ पर हरियाली है और क्योंकि अभी कुछ बादल आ रहे हैं, बारिश हो रही है, तो इसकी वजह से थोड़ी थोड़ी बारिश होने की वजह से यहाँ पर काफ़ी उमस भी हो गई है। तो मैं आपको इस साइड से दिखाता हूँ, वहाँ पर अभी हम थे और पुराने ज़माने की इमारतों की यही तो ख़ास बात है कि जिस एंगल से हम देखते हैं एक अलग ही खूबसूरती इनकी दिखती है। तो खैर दोस्तों, मेरे यहाँ से जाने का वक्त हो गया है। वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में।